अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि फॉरेक्स बेस्ट टाइमिंग फॉर विड्रॉवल एंड डिपॉजिट इन पाकिस्तान। मैंने ये ज़रूरी समझा कि ट्रेडिंग तो हम करते हैं डेली, हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, हमारे साथ ग्रुप में भी काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं एक साथ। मगर ये अभी तक किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि किस टाइम पे हमें सही सूट करता है विड्रॉ करना और डिपॉजिट करना। यानी कि हम किसी पोर्टफोलियो के मेथड पे अगर चलें, काम तो हम करते ही हैं, तकरीबन हर बंदे के जेहन में एक पोर्टफोलियो होती है काम करने की। लेकिन देखें, क्योंकि हम काम करने के लिए बैठे हैं, हम कमाने के लिए बैठे हैं, तो जब हम फॉरेक्स में कमा रहे हैं या हम नुकसान कर रहे हैं, दोनों बातें चलती हैं साथ साथ। लेकिन जो हम पोर्टफोलियो पे कमा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें किसी भी तरीके से कोई दो पैसे ज़्यादा बच जाते हैं, तो बेसिक तो आप कमाने के लिए बैठे। तो फॉरेक्स में बेस्ट टाइमिंग पाकिस्तान के लिए मैंने क्यों चूज़ किया, वो इस वजह से मैंने चूज़ किया है कि देखें, पाकिस्तान में कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त जो डॉलर की सूरत हाल चली है, वो पिछले 6 महीने में तकरीबन अगर देखा जाए तो एकदम से $100 को 140 तक ले आना, खैर अल्लाह ताला खैर करेगा और हमारे पाकिस्तान की जो जीडीपी है इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगी। जैसे जैसे वो ग्रो होगी ये सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क की जीडीपी तो बहुत पीछे है। पर वो ममालिक जिनकी जीडीपी अच्छी है ना, उनको भी डॉलर ने बुरी तरह से बीट किया हुआ है इस वक्त। ये एक हकीकत बात है, बड़ी तल्ख हकीकत है जो कि नज़र आ रही है। यूएस डॉलर जिस तरीके से गेन कर रहा है, उस हिसाब से हमारे मुल्क में भी उसका इफेक्ट थोड़ा ज़रा ज़्यादा आ रहा है। अब बात ये करने की है कि फॉरेक्स की जो बेस्ट टाइमिंग है वो क्या है विड्रॉ करने के लिए, कि जब हमने पैसे को विड्रॉ करना है और जब हमने डिपॉजिट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं ये बात अब टॉपिक को लंबा नहीं करूंगा, वीडियो बहुत शॉर्ट करनी है और छोटी सी वीडियो बनानी है, उसके अंदर मैं ये सारा कुछ कवर करना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं ये आपको बता दूं कि इसमें स्क्रिल हो गया, ठीक है, और जो दूसरे तरीक़ेकार हैं डिपॉजिटिंग के और विड्रॉ करने के, नेट टेलर है, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जो कि ब्रोकर भी मेंशन करते हैं अपने पेज के ऊपर। हम इस पे कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है। वो क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़रा प्लीज़ 1.5-2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट में जाएं तो ये AUKFX के नाम से है, aukfx.blogspot.com। सिंपल सी वेबसाइट बनाई है हमने अपने काम के लिए। अपने कुछ टूल्स रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट जिनसे हम अपना काम करते हैं। और जो हमारा रेकमेंडेड ब्रोकर है वो सिर्फ एक ही है इसके अंदर, क्योंकि OctaFX ही पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो उसके मुताबिक उसका हमने जो है इसके अंदर रेफरल लिंक दिया हुआ है, जिसको किसी को भी चाहिए तो वो यहाँ से रेफर के तौर पे वो इसको ज्वाइन कर सकता है और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं, जो मैं उर्दू में इस वक्त कोर्स क्योंकि चल रहा है और उसका 30 टॉपिक है आई थिंक इस वक्त, जो वो भी स्पेशलाइज के अंदर, यानी कि स्पेशलाइज लेवल के अंदर है इस वक्त हम, और उसको काफ़ी हम कवर कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब उसकी कुछ ही वीडियोस रह गई हैं, उसके बाद फिर हम मास्टरिंग लेवल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और टाइगर प्रो ये भी एक कोर्स है फॉर बिगनर्स है। इसके अलावा जो है कुछ टूल्स वगैरह हैं और ये वो, खैर। मगर जो मैं इस पे जो आपको वेबसाइट पे लाने का मकसद है वो ये है कि इसके अंदर कुछ हमने इंपॉर्टेंट विजिट्स डाले हुए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है करेंसी कन्वर्टर के तौर पे। इस वक्त राइट नाउ जो फ्रेश रेट है आज की तारीख के मुताबिक अगर देखा जाए तो $1 इस वक्त 139.90 का है, ठीक है। अब 139.9 का मतलब ये होता है कि अगर मैं डिपॉजिट करता हूं इस वक्त इस प्राइस के ऊपर तो 13,900 तकरीबन 90 रुपए बने और 14,000 लगभग। लेकिन अगर हम इसको और बारीकी में जाके सोचें कि मोस्टली होता क्या है, मोस्टली होता यह है कि $100 हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, $100 डिपॉजिट किया 14,000 का पाकिस्तानी, किस रेट पे किया हमने, हमारा रेट था 140 के रेट पे हमने PKR जो कन्वर्जन आ रही है हमारी, ठीक है, उस पे किया। अब कौन सी ऐसी टाइमिंग है सही जिस वक्त आपको रेट अच्छा मिलेगा और कौन सी ऐसी टाइमिंग है जिस वक्त आपको रेट महंगा मिलेगा,
इस बात पे ये वीडियो बन रही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं अब आपको थोड़ा सा इसमें एक तो वेबसाइट पे ले आया कन्वर्जन के तौर पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चार्ट की तरफ। अब हम जैसे मिसाल के तौर पे एक चार्ट है, मैं चार्ट से ज़्यादा को बेहतर समझा सकता हूँ। इस वक्त ये एक चार्ट खुला हुआ है, नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर जो है प्राइस यूरो यूएसडी की ली है हमने, क्योंकि ये एक टिप है और एक ट्रिक भी है कि यूरो यूएसडी एक बड़ा एसेट पेयर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ट्रिलियंस की लिक्विड है इसमें। जो रुझान है वो कोरिलेशन जो तमाम करेंसियों का बनता है वो डॉलर की पावर और वीकनेस को शो करता है। ठीक हो गया। तो मेन प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, हमने तो डिपॉजिट करनी है डॉलर में, तो हमें इसके बारे में सही पता होना चाहिए। और पीकेआर तो जाहिर है कंसर्न करता है, क्योंकि हमने अपने कंट्री से जो है इसको जब डिपॉजिट नहीं करनी होती है। ये भी नहीं कि मेरे कंट्री से, दूसरे कंट्रीज के लिए भी ये फायदेमंद है जो कि लोअर जीडीपी में आ रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि इस वक्त यूएसडी का मुकाबला किससे पड़ता है कि यूएसडी जो मेजर्स जितने भी हैं, जब वो वीक होते हैं तो ये स्ट्रांग होता है। और जब ये स्ट्रांग होता है तो पाकिस्तान की जीडीपी क्योंकि माइनर्स में आती है, बहुत माइनर्स में आती है, मेजर्स में नहीं आती। मेजर्स करेंसी जैसे दूसरी ले लें हम, न्यूजीलैंड है, ऑजी है, इसके अलावा और बहुत सारी हैं। लेकिन उनमें भी ये है कि कोरिलेशन मेजर के मुताबिक अगर यूएसडी पावरफुल हो जाता है तो फिर सबके ऊपर हो जाता है। और फिर वो पावरफुल होके जो सबसे जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल बेस पावरफुल, जो कि यूरो है, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट का यूरो इस वक्त हाई पे जा रहा है और यूरो जो है उसकी जो है जीडीपी ग्रोथ बड़ी स्टेबल है। वो अलग बात है कि यूरो इस वक्त बहुत बुरी तरह से डिफीट हो रहा है, लेकिन ठीक है, मार्केट चार्ट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। इनके जो इंडेक्स होते हैं वो मंथली और ईयरली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम ऐसे पेयर को चूज करें तो हम क्या समझते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाता हूँ। लेट सपोज के एक पॉइंट हुआ ये और एक पॉइंट हुआ ये हाई और लो का। ठीक है, नॉर्मल चार्ट के ऊपर एक ये पॉइंट हो गया। हमने यहां देखा ब्लू की मूवमेंट हुई है, तो इनिशियल जो मूवमेंट हुई है इसकी, इस मूवमेंट की क्या बात है और इस मूवमेंट की क्या बात है, इसको समझते हैं। पहले मूवमेंट ये हुई है कि जब यहां से यूरो ने मार्केट को बीट किया और ऊपर जाना शुरू किया तो बेसिकली उसने बीट किया आपके यूएसडी को। यूएसडी क्या हुआ, यूएसडी फिर हो गया वीकनेस आ गई यूएसडी में। ठीक है, वीक हो गया। जब यूएसडी वीक हुआ तो ऑटोमेटिकली जब ये वीक हुआ यूएसडी तो पीकेआर के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तानी करेंसी जो थी वो थोड़ी सी जीडीपी में स्ट्रांग हो गई। ये एक सिंपल सी टिप है, सिंपल सी ट्रिक है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको फिर रेट मिल रहा है आज का 137.80, ये इस पॉइंट की वजह से। और आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आपको डिपॉजिट पड़ गया सस्ता। ठीक है, अच्छा, अब आप भले कमाते रहें या आप उसमें लॉस करते रहें, वो तो खैर एक ट्रेडिंग डायरेक्शन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप एक आपकी पोर्टफोलियो चलाते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक जो डाउन हुआ, अब क्या हुआ, अब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया। ठीक है, यूएस डॉलर जब स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग के अंदर अब आप इसको अपने पीकेआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला फायदा कि अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 140 पे। ठीक है, तो बीच में हमें पता चला कि तकरीबन 220 रुपए का फर्क आया। अब ये उस बंदे को आया जिसने $100 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेक्स लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं उसमें तकरीबन जो एक एवरेज है वो एवरेज तकरीबन ज़्यादातर तो 200 करती है, वैसे नॉर्मली 500 करते हैं। 500 को अगर हम 220 से कन्वर्ट कर दें तो तकरीबन 1100 पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये एक प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर ये प्रॉफिट है तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप थी, जो एक ट्रिक मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, जो ग्रुप के लड़के हैं उनके साथ भी करूं, कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और जब आप डिपॉजिट करें तो उसकी टाइमिंग को नोट करें और आप अपने विड्रॉ की भी टाइमिंग को नोट करें।
फॉरेक्स में तो खैर जाहिर सी बात है उसी पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आपने कमाना होता है, जिसको आप ये नहीं कि फिर अब उस पैसे को निकालो उसकी पेमेंट करनी है, नहीं ये चीज़ नहीं, बिल्कुल भी। उसको रिलैक्स मनी जैसे कहते हैं कि जो आराम से, जब वो रिलैक्स होगा तो आप भी तरीके से कमा सकते हैं। आप किसी हर्डल में नहीं रहेंगे, आज नहीं मार्केट तो आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, परसों कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो अब ये एक बात तो मैंने आपको समझाई यहां थी। अब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं क्लियर, और थोड़े से मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये 2 पॉइंट हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको सारी बात आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ से क्रॉस हेयर से, इसको नोट करते हैं। ये पॉइंट आया है 2019 की जनवरी में 10 तारीख का। 10 तारीख को आपने, जब यूरो हाई था, ठीक है, जब यूरो हाई था यानी कि यूरो बाय पे गया, जो पेयर है बेसिकली वो यूरो यूएसडी का है। तो यूरो तो बेस पेयर है और यूएसडी इसका काउंटर पेयर है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं समझ आ रही वो मेरे MT4 के बेसिक ट्यूटोरियल की जो वीडियोस हैं वो देख लें, उनके अंदर मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाएं 10 तारीख को। 10 तारीख को आपने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, कम पैसों में हुआ। करेंसी का जो कन्वर्जन रेट था वो यहां पे आपको कम मिलेगा, ठीक है। अभी इस वक्त 139 दोबारा हो गया है। आज मैंने एक विड्रॉ लिया है और तकरीबन वो छोटा था विड्रॉ था 72 कुछ डॉलर का। तो वो जो मैंने विड्रॉ किया तो मुझे उसमें अच्छे पैसे मिले, लेकिन जब डिपॉजिटिंग हुई हुई थी तो थोड़े और कम पैसों में हुई हुई थी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि अब आप इसमें आ जाएं मिसाल के तौर पे चार्ट की तरफ। यहाँ पे अब जब आप देखें, आप यहाँ पे 24 तारीख को यानी कि 14 दिन बाद मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं सेल आया। सेल का मतलब ये आया कि यूएसडी स्ट्रांग हो गया इस जगह पे। इस जगह पे जब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो यूएसडी इसको काउंटर करेगा यूरो को, तो ऑटोमेटिकली चार्ट नीचे की तरफ आएगा। तो चार्ट ने शो किया कि मार्केट नीचे आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएसडी पावरफुल है, ठीक है। और इस कोरिलेशन में अगर आप दूसरी करेंसियों को भी देखेंगे तो उनमें भी आपको यूएसडी बहुत ज़्यादा पावरफुल नजर आएगा। ऐसे टाइम पे आप जो है विड्रॉ ले सकते हैं। आप विड्रॉ ले लीजिए तो आपको जो रेट मिलेगा वो स्ट्रांग रेट मिलेगा, डॉलर हाई होगा पाकिस्तान में और आपको अच्छे पैसे उसमें बच सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी टिप और ट्रिक दी है, और इस तरह की मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। लेकिन यह है कि मैं इसलिए साथ साथ आपको छोटी छोटी ये देता जाऊंगा ताकि साथ साथ कोर्स चलता रहे, साथ साथ एक बिगनर को इन बातों का भी, बेसिक बातों का पता लगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से जो है इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रेडिंग में भी फ़र्क आएगा। और जाहिर है कि अगर इंसान को 2 पैसे बचते हैं तो वो उसकी तरफ जाता है, उसको अगर पैसे बच रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये चीज़ थी। और इसी तरह आप देख लें दोबारा मार्केट ने फिर यहाँ पे जंप लिया। जब ये जंप लिया तो आप इस टाइमिंग को नोट कर लें। ये जंप आता है 31 तारीख को यानी कि 31 को आता है, लास्ट डे ऑफ मंथ यानी कि जनवरी का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब यूरो क्योंकि ऊपर चला गया है तो इसका मतलब आपकी करेंसी में इस वक्त डॉलर वीक आ रहा है, तो आप इस टाइम पे डिपॉजिट कर लें। जब जब ये ऊपर हो आप डिपॉजिट करें, जब जब ये डाउन हो आप इसका विड्रॉ कर लें। बड़ा सिंपल। तो ये है तरीका। और मिलते हैं इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा एक आपको इधर मैं और मज़ीद चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये, अगर आपको वीडियोस की नहीं समझ आती तो मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल पे हूँ, इसमें मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जैसा अब ये स्टार्ट इन फॉरेक्स के जो ये वाले जो टॉपिक्स चल रहे हैं वाइट बैनर के अंदर, ये स्पेशलाइज कोर्स के हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं इसमें कुछ मिक्स है, कुछ यूरो यूएसडी के एनालिसिस भी हैं। अच्छा, जो इसमें ब्लैक बैनर के हैं वो जो हैं वो बेसिक के हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो बेसिक जो नहीं बिल्कुल भी फॉरेक्स को जानते या इतने ज़्यादा जानते भी हैं तो इतने ज़्यादा अभी उनको टाइम नहीं हुआ, तो वो कोशिश करें कि इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस वीडियो के अंदर आप आ जाइए और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उससे आप जो है स्टार्ट लेंगे तो आपको मेरी हर बात की समझ आना शुरू हो जाएगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आप देखें इसमें एक ट्रेडर माइंडसेट, तो ये बेसिकली टॉपिक 1 है और जो इसका ये है ये इंट्रोडक्शन है।
ये दो ऐसी बेसिक वीडियो हैं कि जब आप ये देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको मजीद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो फिर समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पे जंप करके आते हैं इस वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और फिर इसके ऊपर मुझे कमेंट आता है कि जनाब आपने इसके अंदर वो बात तो बताई नहीं, फलानी बात तो बताई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर स्मार्ट, तो आप जो है वो सारी अपनी जो कोई ख़ास बात थी वो इसी वीडियो से लेना चाह रहे थे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। मेरे पास ये कोर्स चल रहा है और मैं कोर्स को टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। अगर आपको इसको प्रॉपर वे में समझना है तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।